नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 78 दिन हो रहे हैं। इसमें इंसाफ अभी भी बहुत दूर है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया, दोस्तों, स्टाफ और रूममेट्स और अब परिवार के कई लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है या करने वाली है। लेकिन एक शख्स है संदीप सिंह, जो सुशांत केस की तरह ही पहेली भी बन गया। सुशांत की मौत के बाद संदीप हर जगह था, लेकिन अब कहीं नहीं। इस बीच संदीप को लेकर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में इंडिया न्यूज आपके सामने कुछ सवाल रख रहा है और ये सवाल हैं जैसे सुशांत को इंसाफ का इंतजार है, लेकिन आखिर संदीप सिंह कहां फरार है? संदीप का सियासी कनेक्शन सामने आ चुका, लेकिन इस भगोड़े पर कब तक एक्शन होगा? रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ जारी करेगी, लेकिन संदीप की बारी कब आएगी? सुशांत की मौत पर सियासत नहीं, इंसाफ क्या जरूरी है? मिस्ट्री मैन संदीप सिंह को आखिर कौन बचा रहा है? ड्रग्स, डिप्रेशन, इमोशन, सुशांत को आखिर किसने मारा या किसके चलते ये प्रतिभा अब इस दुनिया में नहीं है? मतलब सुशांत केस में एक नहीं कई सवाल हैं। हर सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल रहेगा, उनसे बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। संदीप सिंह सुशांत केस का वो किरदार है जो अब तक सबसे रहस्यमयी बना हुआ है। सुशांत की मौत के बाद ये वो शख्स था जो हर जगह मौजूद था, चाहे वो शव ले जाने वाली एम्बुलेंस हो या फिर शवगृह। ये किरदार हर जगह था, लेकिन अब कहीं नहीं है, गायब है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाला संदीप कहां गायब हो गया? सुशांत की मौत के बाद हर जगह संदीप की मौजूदगी बड़े सवाल खड़े करती है। ये कहा जा सकता है कि संदीप ही सुशांत की मौत की वो अहम कड़ी है जिसे हर राज पता है। लेकिन सुशांत केस में मिस्ट्री मैन संदीप सिंह पर अब सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने संदीप सिंह के बीजेपी से लिंक होने के आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक एंगल है, कनेक्शन है और इसकी जांच होनी आवश्यक है। कुछ 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मांग आई थी कि ये जो ड्रग डीलिंग और बॉलीवुड का नेक्सस है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसी मांग के अनुसार कुछ बहुत ही अहम तथ्य सामने आए हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी का बायोपिक बनाने वाला व्यक्ति आज कटघरे में खड़ा है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, वो संदीप सिंह। ये संदीप सिंह का क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी से, इसका ये सामने आना चाहिए। ये संदीप सिंह एक ब्लू आइड बॉय था, जिसको 177 करोड़ का MOU साइन करने के लिए बाकायदा गुजरात गवर्नमेंट बुलाती है और सिर्फ एक ही कंपनी के साथ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से जो जुड़ी हुई है उसके साथ में करती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी? बीजेपी ने भी कांग्रेस से पूछ लिया है कि आखिर इतने दिनों से कांग्रेस क्यों खामोश थी। उन्होंने कांग्रेस पर बिना सिर पैर के आरोप लगाने का आरोप लगाया। एक तरफ संदीप सिंह पर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा कूपर अस्पताल के उस वार्ड बॉय ने किया है जिसने आखिरी बार सुशांत को देखा था। वार्ड बॉय के मुताबिक सुशांत का शव जब अस्पताल में लाया गया था तो गर्दन और पैर में सुई के कई निशान थे। उसके गले पर कुछ निशान थे, पैर टूटे हुए थे, साथ ही साथ चेहरे पर होठ के करीब आंखों के पास भी कुछ निशान थे। तो आपने क्या कुछ देखा? मैंने उसको न आँख के पास देखा, न होठ के पास देखा, गले के नीचे ही देखा और तलवे के नीचे देखा। क्या कुछ देखा? निशाने थे, सीओ के निशान रहते, वो निशाने देखा। अच्छा, गले में गले कितने निशान थे? क्या मतलब कैसे दिख रहे थे वो? बारीक निशान दिख रहे थे। अच्छा, कितने थे? 15-20 निशान थे और तलवे के नीचे 4-5 निशान थे, दोनों तलवे के। अच्छा, तलवे के नीचे और गर्दन के पास आपने देखा कि 15 से 20 सुइयां जो घुसाई जाती हैं वैसी थी। इसके अलावा पैर टूटा हुआ आपने महसूस किया? जी, पैर टूटे। कौन सा? राइट वाला। राइट पैर। सुशांत केस में अब तक इतने एंगल सामने आ चुके हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। सुसाइड, ड्रग्स, डिप्रेशन, इमोशन और अब पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इंसाफ का है, जिसकी अब भी परिवार को दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
लगातार पूछताछ जारी है। आज तीसरा दिन ऐसा है जब सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा है, जिसको आरोपी नंबर 1 माना गया है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। शौविक, इंद्रजीत, सैमुअल मिरांडा, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, सबसे पूछताछ कर रही है सीबीआई। और क्या चल रहा है, दरअसल समझना यही चाहते हैं। हर जगह यह बात हो रही है कि इसके जरिए पूरा केस हल होगा, इस शख्स के जरिए केस हल होगा, लेकिन हो क्या रहा है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। गणेश शिवारकर साहब जुड़े हुए हैं, जो कि सुशांत के काफी नजदीकी रहे हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। हमारे साथ अंकित आचार्य, उनके दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील शुक्ला उनके दोस्त हैं, सुशांत के जो साथ जुड़ रहे हैं, और इस तमाम जांच के ऊपर उनके भी दिल में बातें होंगी, रखेंगे। ऋषि मिश्रा साहब राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, झुकाव कांग्रेस की तरफ है, लेकिन हर मुद्दे पर बेलाग अपनी बात रखते हैं, चाहे कितना भी मुद्दा तल्ख क्यों ना हो। ऋषि जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और हमारे साथ अशोक सरावगी भी हैं। लेकिन इससे पहले कि इन लोगों के पास हम जाएं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि सुशांत केस में आज रिया से तीसरे राउंड की पूछताछ जारी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 8 घंटे से रिया से पूछताछ चल रही है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ जारी है। रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है इस वक्त। और इससे पहले कि मैं अपने तमाम मेहमानों के पास जाऊं, मैं अपने रिपोर्टर, अपने संवाददाता, अपने साथी अभिषेक शर्मा के पास चलूंगा और उनसे ताजा अपडेट ले लूंगा। अभिषेक, आज तीसरा दिन है रिया से पूछताछ का, लेकिन आज भी तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं। क्या कुछ हुआ है वहां पर पूछताछ के दौरान, क्योंकि ईडी भी मुंबई में ही सक्रिय है, एनसीबी भी मुंबई में सक्रिय है, और सीबीआई तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए आज का दिन राजीव बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि तीसरे दिन रिया को बुलाकर पूछताछ करना यह साफ दर्शाता है कि सीबीआई को बहुत सारी चीजें हाथ लगी हुई हैं। और देखिए आज एक बहुत अहम चीजें हुई है कि तीनों को, यानी शौविक को, सैमुअल मिरांडा को, रिया को एक साथ आमने सामने बैठाकर नुपुर प्रसाद जो एसपी हैं सीबीआई की, उन्होंने पूछताछ की है, क्योंकि वह साफ साफ देख रही थी कि रिया बहुत कुछ छुपा रही थी। शौविक कुछ अलग बोल रहा था, रिया कुछ अलग बोल रही थी, सैमुअल मिरांडा कुछ अलग बोल रहा था। इसलिए इन लोगों को आज एक साथ बैठाकर आमने सामने पूछताछ की गई है। और लगातार देखिए वार्निंग भी दी जा रही है नुपुर प्रसाद तरफ से, सीबीआई तरफ से, कि आप जो भी हो सही सही बता दें, आप झूठ ना बोले। लगातार जो बयान बदले जा रहे हैं, उस बयान बदलने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई के पास तमाम सबूत हाथ लगने लगे हैं। भले ही कहते हैं गिरफ्तारी में देरी जरूर हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी होनी तय है, बता दूं आपको। क्योंकि देखिए जिस तरीके से चाहे ड्रग का मामला सामने आया है, चाहे वह पैसों का मामला सामने आया है, तमाम इन मामलों पर रिया एंड कंपनी लगातार फंसती जा रही है। और यही वजह है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले पर आप देखिए, कल जो कि सुशांत की जो बहन है मीतू, उनको भी सीबीआई बुलाई है पूछताछ के लिए। तो आने वाले दिनों में सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करने वाली है, रिया के सामने करने वाली है, क्योंकि जो झूठ बोल रही है इसीलिए वह मीतू को बुला रही है। देखो मीतू के बारे में साफ साफ रिया ने कहा था कि 8 से 14 जून के बारे में क्या हुआ था वह खुद जानना चाहती है, इसलिए वह उनके सामने बुलाकर बैठाने वाली है कि सुन लीजिए मीतू क्या कह रही है। मीतू ने कुछ भी नहीं किया है, वह उनकी बहन है, वह सही तरीके से उनको रखना चाहती थी। और कहीं न कहीं आपके ऊपर तमाम आरोप हैं, वो आरोप सिद्ध होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मीतू का आना कल यह रिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन इस बीच तमाम ऐसी कड़ियां हैं जो सीबीआई को मिल चुकी है, और रिया लगातार फंसती जा रही है। अपने जो जवाब जो है वह सही तरीके से रिया का नहीं मिल पा रहा सीबीआई को, यह कह सकते हैं अब तक का लगातार एक बड़ी अपडेट है। राजीव, अभिषेक, सीबीआई तो लगातार कर रही है, संक्षेप में बताएं कि एनसीबी क्या कुछ कर रही है इस वक्त। देखिए एनसीपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने लगातार जितने भी कुछ दो लोगों को संदिग्ध गिरफ्तार किया हुआ है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। इस बीच देखिए बड़े कुछ नाम हैं जिनको सीबीआई, माफ कीजिएगा, एनसीपी सम्मन देने वाली है। इतना ही नहीं, अब कल इस बात पे फैसला होने वाला है कि रिया को सम्मन कब बुलाया जाए। इतना ही नहीं, क्या गौरव आर्या आज पूछताछ के लिए पहुंचा? ये खबरें थी कि गौरव आर्या मुंबई आ चुका है। बिल्कुल, गौरव आर्या मुंबई आ चुका है। कल उसे ईडी ने बुलाया है, ईडी के सामने उसे 11 बजे पेश होना है, और वह मुंबई अपने मां के साथ मुंबई आया हुआ है, तो जरूर कल सुबह 11 बजे ईडी के सामने जरूर पेश होने वाला है।
चलिए, हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। आज की तमाम तफसील मालूमात ले ली और हमारे तमाम जो पैनल में जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हें भी पता चल गया क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत में ऋषि आपके पास आऊंगा। शमशेर खान पठान साहब, देश का सवाल का चिरपरिचित चेहरा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक सरावगी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि आपके पास आता हूं। जब ये मामला शुरू हुआ था तब शिवसेना ने सामने में कुछ ऐसे आर्टिकल लिखे जिसमें जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं, जो बाप बेटे के रिश्ते हैं, शादी हुई है, ऐसे आरोप लगाए। उसके बाद बात आगे बढ़ी तो क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी जोर लगा रही थी तो लिहाजा ये कहीं बहुत बीजेपी और कांग्रेस होने लगा। फडणवीस को प्रभारी बनाए जाने के ऊपर कांग्रेस हमलावर हो गई। अब कांग्रेस ने एक और किरदार तलाश लिया है और उसके बहाने बीजेपी को घेरा जा रहा है। इस सब किरदार के तलाशने में ये राजनीति करती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यहां मैं ये बात कहूंगा, लेकिन कहीं असल केस खो नहीं जा रहा है ऋषि? राजीव जी, मैं आपको आज वो अपडेट देने जा रहा हूं जो आज तक किसी चैनल पे नहीं है। संदीप सिंह का बैकग्राउंड अपराधियों का रहा है। उनकी मां ममता बाई का अपराधियों से साठगांठ रहा है। 90 के दशक में वो उनकी मां बिहार में रहती थी और बिहार के जितने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हैं उनसे उनकी मां का संबंध रहा है। तो मुझे आश्चर्य लगता है आप किसी महिला के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, स्वीकार नहीं है ऋषि जी। ऋषि जी, राष्ट्रीय चैनल है, आप किसी महिला के ऊपर, वो भी किसी की मां है, आप उनके डॉन से संबंध और तमाम शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बेहतर हो इनको पुलिस को बता दें, सीबीआई को बता दें, शब्दों से परहेज करें, मेरी विनम्र प्रार्थना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है ऋषि भाई, शब्दों की मर्यादा बनी रहेगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, केस कहीं खो तो नहीं जा रहा है, सुशांत का इंसाफ कहीं दूर तो नहीं चला जाएगा? तैयार नहीं है राजीव जी, मैं आपको आपके चैनल को ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आप लेना नहीं चाहते हैं, आप दीजिए। मैं कह रहा हूं संदीप सिंह का परिवार का बैकग्राउंड अंडरवर्ल्ड का रहा है और मैं नहीं, ये कई प्रिंट मीडिया ने इस न्यूज को छापा है। संदीप सिंह का घर मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है जिस परिवार का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हो वो प्रधानमंत्री का बायोपिक कैसे बना रहा था, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के महाराष्ट्र कार्यालय में 53 बार संदीप सिंह ने कॉल किया है। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस से क्या संबंध है संदीप सिंह का? ऋषि भाई सिंह को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऋषि भाई, आपके आरोप अपनी जगह, मेरी बात तो सुनिए। यहाँ पर 2019 की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने किसी फिल्म में उन्होंने बनाई है, उसमें 4 लोग हैं, एक शख्स का दिमाग 4 लोगों पर भी आरोप जाता है। मुझे ये बताइए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपने जो अपनी बातें रखनी थी रख दी, जनता को पता चल गई। मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग एक दूसरे के कपड़ों में दाग ढूंढते रहेंगे तो सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए राजीव जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का कोई आदमी बायोपिक बना रहा हो तो उसके इतिहास और वर्तमान को छानबीन किया जाता है। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है संदीप सिंह का इतिहास कैसे नहीं मालूम किया गया। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, हम ही ने सबसे पहले, मीडिया ने ही सबसे पहले बताया कि संदीप सिंह एक ऐसा शख्स है जिससे बात होनी चाहिए। शमशेर खान पठान साहब जुड़े हुए हमारे साथ। शमशेर भाई, रिया से पूछताछ का तीसरा दिन है। राजनीति जो होती है वो सवाल पैदा करती है, जवाब ढूंढती है। राजनीति की हमेशा यही आदत होती है क्योंकि मुद्दे पैदा करे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इतने दिन पूछताछ के हो गए, करीब 8-9 दिन, आपको लगता है कि अब इसके बाद पूछताछ के बाद अगर हल नहीं निकलता या सीबीआई कंफ्यूज होती है तो पॉलीग्राफ टेस्ट पर जा सकती है? आप दिखाइए जी को। ये बीच में बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ऋषि जी, दिखाना चाहता हूँ इंडिया न्यूज के माध्यम से। ऋषि जी, मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से ही आपकी बात रख रहा हूँ और उससे पहले हम संदीप सिंह का किरदार कई बार पूरी सिलसिलेवार रख चुके हैं। देखिए मैं क्या, बहुत शुक्रिया, आपको पॉइंट नोट किया, हमने पॉइंट नोट कर लिया। और मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि जब इन्वेस्टिगेशन से बड़ी राजनीति होने लगती है, जरा मुझे शमशेर भाई से बात कर लेने दीजिए। पूर्व पुलिस अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, तमाम जांच उन्होंने देखी है और मुंबई पुलिस ने क्या कुछ किया उस पर भी तल्ख रहे हैं बहुत ज्यादा। शमशेर खान पठान साहब, राजनीति जो कर रही है वो अलग,
मैं आपसे यहां पर सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 3 दिन की पूछताछ रिया से हो चुकी है, लगातार 8 दिन से करीब पूछताछ का वक्त हो रहा है सारा का सारा कुल मिलाकर। आपको क्या लगता है अगर सीबीआई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती तो अब वक्त आ गया है पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का? शमशेर खान पठान साहब, देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है दैट इज नॉट एविडेंस इन द कोर्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है वो टेस्ट सिर्फ ये बात बताता है कि जो आदमी जवाब दे रहा है वो जवाब सही दे रहा है या गलत दे रहा है। लेकिन कुछ आरोपी ऐसे होते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट को भी डिफीट करते हैं, तो वो बड़ा एविडेंस नहीं है, वो बड़ा डील नहीं है। और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सबसे पहले उस आदमी का कंसेंट लिया जाता है कि वेदर ही इज एग्री फॉर द पॉलीग्राफ टेस्ट। अगर वो आदमी कहता है कि मैं पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज नॉट अ पीस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट एक्सेप्टेड। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे किसी टेस्ट के लिए अपनी तरफ से इनकार करता है तो क्या ये उसके अगेंस्ट नहीं जाता? शमशेर जी, करके उस रूम में क्या हुआ था ये उनको निकालना पड़ेगा। ओनली पॉलीग्राफ टेस्ट से कुछ होना नहीं है। चलिए, सिर्फ पॉलीग्राफ से कुछ नहीं हो रहा। सुनील शुक्ला साहब, आपने बहस की शुरुआत में देख लिया कि आज क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके किया जाता है। जी, आज क्या कुछ हुआ सुनील शुक्ला साहब, किस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है? वो आदमी चाह के नहीं, मेरी हेल्थ से खेलना मुझे नहीं है और मेरे बॉडी में कोई नशीला पदार्थ ना जाए। वो नशीला पदार्थ डाल के उसको सेमी अनकॉन्शियस किया जाता है और उसे सवाल किए जाते हैं। अगर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बॉडी में कोई चीज ऐसी नशीली डाली जाए तो मैं रिफ्यूज करूंगा कि मैं को नहीं करना है मुझे वो। ठीक है शमशेर खान पठान साहब, शमशेर खान पठान साहब, ठीक है, समझ गए आपकी बात। सुनील शुक्ला साहब, अभी आपने देखा है ऋषि मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को उसी तरीके से राजनीति की तरफ घुमा दिया जिस तरीके से हम देख रहे हैं। मामला आते ही राजनीति हावी होने लगी थी, जांच के ऊपर राजनीति हावी होती है, इसके आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अब तो जांच के दौरान ही तमाम ऐसी चीजें उठ रही हैं। आऊंगा ऋषि भाई आपके पास, आपकी बात पूरी सुनी। सुनील शुक्ला उनके मित्र, उनसे पूछना चाहता हूं ऋषि मिश्रा के कमेंट पर आपको क्या कहना है? दोस्त सुशांत सिंह राजपूत गुजर गया, उसके गुजरने के बाद उसके आत्मा को किस तरह ये लोग चाटा मार रहे हैं। पहले बता दो, जो जांच का जरिया था, जितने लोग थे वो तो मुंबई पुलिस को भी मालूम था। 65 दिनों के बाद ही सीबीआई को हैंडओवर किया, तो क्या हुआ होगा? मुंबई पुलिस ने इन लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल सब ले लिया होगा। जब मीडिया में आवाज उठ रही थी कि भाई ये सबको लाया जाए, इनसे पूछताछ किया जाए, पूछताछ में ये खुलासा हो गया होगा कि शायद इनके कनेक्शन जो अभी की सरकार है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, एनसीपी है, शिवसेना है, उनके कनेक्शन मिले होंगे। इसके लिए उसी आधार को खत्म करे, यानी ये लोगों के सामने नहीं आए, इसको ओपन एंड शट केस करने का काम किया। मैं नहीं बोलता संदीप सिंह अच्छा आदमी है या खराब आदमी है, वो किसका आदमी है ये बोलने मत जाइए। संदीप सिंह के लिए 65 दिन तो महाराष्ट्र सरकार को भी तो वक्त मिला था, वो तब पकड़ सकती थी। आज आप बता रहे हो कि वो बायोपिक बना रहे हैं और कनेक्शन उनका है। 65 दिन तो आप क्या ऋषि भाई, सुनील शुक्ला, ऋषि मिश्रा जवाब दीजिए, ऋषि मिश्रा जवाब दीजिए। जिन मुद्दों को आप जांच की आड़ में इस वक्त उखाड़ रहे हैं वो मौका परिस्थिति है। आप बताइए ना, आप बताइए। एक मिनट। अरे 4 दिन पहले संदीप सिंह दिल्ली क्यों आया था? अरे संदीप कभी भी आए, कहीं भी जाए। मैं बोलता 65 दिन तो मुंबई पुलिस के पास था। आप बताइए ना, ये मानते हैं कि नहीं आप? क्या बात कर रहे हैं? जो आदमी जिस आदमी का कैरेक्टर संदिग्ध है, जिस आदमी का कैरेक्टर संदिग्ध है, वो आदमी दिल्ली कैसे आया, किससे मिला? आप बता सकते थे गलत आदमी है, शिवसेना बता सकती गलत आदमी है, एनसीपी बता देगी गलत आदमी है, चैनल के पास वो गलत आदमी हो गया। हॉस्पिटल का वार्ड बॉय को मीडिया इंटरव्यू कर रही है, सीबीआई क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? अरे जब ये क्लियर हो गया कि वो बाबा हॉस्पिटल क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? वो कुपर हॉस्पिटल ले जा रहा है, जबकि बात कर रहे हैं लंबे हॉस्पिटल में ले जा रहा है, बता रहा है। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये बता रहा हूं, बड़ी खबर, सीबीआई की पूछताछ आज की रिया चक्रवर्ती से खत्म हो गई है। आज करीब 9 घंटे पूछताछ की है सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से। 3 दिन लगातार, तीसरे दिन की पूछताछ आज खत्म हुई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया चक्रवर्ती
चक्रवर्ती अब निकल गई हैं। यानी क्या कुछ पता किया सीबीआई ने, क्या नहीं पता किया, ज्यादा बेहतर सीबीआई जानती है। लेकिन केवल रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ खत्म हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरी पूछताछ में और कई सारे पड़ाव नहीं हैं। सीबीआई ने यह भी पता चला है कि सीबीआई ने अब तैयारी कर ली है, जैसी अभी बात हो रही थी, सुशांत की बहनों को भी इस पूछताछ का हिस्सा बनाने की, और साथ ही सुशांत के जीजा को भी। अभिषेक, आज रिया से पूछताछ खत्म हो गई है इस वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने राजीव कि आज पूछताछ खत्म हुई है, और पूछताछ खत्म होने के बाद तीसरा दिन खत्म हुआ। लेकिन पूछताछ आज से खत्म हुई है, आगे की कार्रवाई सीबीआई खत्म नहीं हुई है। कल जब मीतू को बुलाया जाएगा, कल से फिर से रिया को बुलाया गया है, रिया को फिर से पूछताछ की जाएगी। और जो जानकारी हमें मिल रही है सीबीआई सूत्रों द्वारा, कल रिया को और मीतू को एक साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा। क्योंकि देखिए, रिया बहुत सारी बातें ऐसे कह रही है जो उसे लग रहा है कि 8 जून जब घर छोड़ चुकी थी, उसके बाद 8 से 14 जून तक क्या हुआ उन्हें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुशांत का फोन भी ब्लॉक कर दिया था। सवाल यह उठता है कि मीतू जब घर पर थी, ये बात सच है, इसीलिए मीतू को बहुत सारी बातें सुशांत ने बताई होगी। वह बातें और तमाम सी जानकारियां जो हैं वह सीबीआई पूछेगी मीतू से। और कहीं न कहीं जो यह अपने आप को बचाकर यह प्रयास कर रही है कि शायद रिया बच जाएंगी, बिल्कुल नहीं बचने वाली है। वह मीतू के सामने, यानी मीतू के सामने वह पूरे बेनकाब हो जाएंगी। और यही कारण है कि मीतू को बुलाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, सीबीआई ने आगे का पूरा प्लान कर लिया है। जो प्रियंका, जो उनकी दूसरी बहन है, जिससे बहुत अधिक प्यार किया करते थे सुशांत जी, और वही उनके जो जीजा हैं ओपी सिंह जी, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको भी सीबीआई बुलाने वाली है, उनसे भी पूछताछ करने वाली है। क्योंकि देखिए, रिया अभी तक अपने गुनाह को कबूल सीबीआई के सामने नहीं कर रही हैं। वह लगातार अपने को बचा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद किसी टीवी में इंटरव्यू दे रही हैं और वह बच जाएंगी, कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कार्रवाई हो चुकी है, यानी होने वाली है, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। और सीबीआई की और तरार महिला राजू जांच कर रही है, जो कि जिसका नाम है नुपुर प्रसाद, जिसके सामने अच्छे को पसीने छूट जाते हैं। और उनके सामने ये झूठ बोलकर इन्हें लग रहा है ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकलने के बाद वो तस्वीरें हैं जिनमें रिया वापस निकल चुकी हैं अपने घर के लिए। प्राइम इस वक्त हैं आरोपी नंबर 1, और लगातार सीबीआई इनसे ही जो तमाम रिश्ते रहे हैं, जो तमाम कदम उठाए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, जब तक सुशांत इस दुनिया में थे, वो क्या थे, किस वजह से थे, वो जो तमाम व्हाट्सएप चैट निकल कर आई हैं, उन व्हाट्सएप चैट में जो लोग उस ग्रुप में थे, आखिर रिया क्या कहना चाह रही थी। जहां भी रिया घूमने गई, रिया ने कहा कि तमाम चीजें दिक्कतें थी सुशांत को। शिवानी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई है। शिवानी, फिलहाल बताना चाहेंगे कि डीआरडीओ के दफ्तर से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं और मुंबई पुलिस की एकदम बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच में वो निकली हैं। बताना चाहेंगे कि जहां हमारी तैयारी पूरी थी कि अब रिया चक्रवर्ती निकल सकती है, महज 1 मिनट के दरमियान ने मुंबई पुलिस ने आगे एक गाड़ी लगाकर, रिया की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगाकर रिया को यहाँ से निकाला। लेकिन मुंबई पुलिस ने रिया को उनकी ही गाड़ी में बिल्कुल सबसे आखिरी सीट पर रखा था, जिससे कि रिया मीडिया के कैमरों के सामने नजर ना आए। और इस तरह से गुमराह भी करने की कोशिश की गई है मीडिया को, क्योंकि अक्सर रिया चक्रवर्ती बीच वाली सीट पर मौजूद होती हैं अगर उनके साथ कोई कांस्टेबल हो या उनके भाई हो। लेकिन आज बीच की जो सीट्स थी वो पूरी खाली थी। पिछली सीट पर रिया चक्रवर्ती बिल्कुल अकेले सर पर दुपट्टे से अपने आप को छुपाते हुए यहाँ से निकल गई हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि वो रिया चक्रवर्ती का सहारा बन रही है, उनका साथ दे रही है, वो मुंबई पुलिस अब खुद को साबित भी करते हुए नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती को इतनी कड़ी सुरक्षा देकर, मीडिया की नजरों से बचाकर उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हुए। बहुत शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए। रिया निकल चुकी डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें ये साबित करती हैं कि तीसरे दिन की पूछताछ सीबीआई ने खत्म कर दी है। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऋषि काफी तल्ख थे, ऋषि मिश्रा अपनी बात रखते हुए, लेकिन अब हम अशोक सरावगी साहब से बात करेंगे। कानूनी जानकार हैं, बड़े वकील हैं। अशोक सरावगी साहब, जब किसी ऐसे मुद्दे में जो काफी हाईलाइट हो चुका हो, हाई प्रोफाइल हो चुका हो, और उसमें राजनीतिक बयानबाजी आने लगे, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने लगे, तो जांच कितनी प्रभावित होती है अशोक साहब? जब किसी ऐसे मुद्दे में जो हाईलाइट हो चुका हो, हाई प्रोफाइल हो चुका हो, उसमें राजनीतिक बयानबाजी आने लगे, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने लगे, तो जांच कितनी प्रभावित होती है अशोक साहब? ये ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कितना भी बेनिफिट लेना चाहे तो आपस में कितने भी एलिगेशन लगा रहे, मुद्दा इतना ही है कि सुशांत की हत्या हुई, आत्महत्या हुई,
या जो भी हुआ, अभी मैं सुन रहा था काफी कुछ कहा जा रहा था, पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लो, ये करवा लो। मैंने पर्सनली ऐसे 3 बड़े बड़े एक्यूज जो इंडिया लेवल के, जो वर्ल्ड लेवल के एक्यूज हैं, उनका टेस्ट पूरा अटेंड किया है। पहली बात, जैसा कि शमशेर जी ने बताया, उनकी कंसेंट के बिना जो है नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। उनका सिर्फ 2 टेस्ट हो सकता है, एक ब्रेन मैपिंग और एक लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है उसको कहते हैं। और उसके अंदर भी जो है हमारे जैसे डिफेंस लॉयर्स जो हैं वो पहले ही एक चीज़ समझा देते हैं, तो अगर वो चीज़ समझाई हुई एक्यूज को, तो उसमें भी आप कुछ भी नहीं पकड़ सकते हैं। एट द हाईएस्ट ये दोनों टेस्ट जो हैं एक प्रोसिक्यूशन को जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का रास्ता बताते हैं कि आप इस रास्ते पे चलिए, शायद आपको कुछ क्लू मिल जाए। उससे आगे कुछ नहीं है। जैसे आप लाई डिटेक्शन टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ये देखते हैं कि ब्रेन में आपके जब जवाब देते हैं आप, तो ब्रेन में कितनी ऑक्सीजन आपकी जो है पास ओवर हो रही है, जी। वो एक मैपिंग होती है। तो उसके अंदर आपको अगर टेक्निक उसकी पता है, जो कि आज के सारे एक्यूज इतने होशियार हो गए हैं कि उनको सबको ये टेक्निक पता है, तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ ये होता है कि हाँ एक मेंटल उनको जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि हाँ हमको इस टेस्ट के लिए लेके जाया जा रहा है, उससे आगे कुछ नहीं होता। मगर हाँ ये प्रोसिक्यूशन के लिए जो है, यानी ये समझा जाए अशोक सरावगी साहब कि अगर यहाँ पर सीबीआई को कुछ कंक्लूडिंग चीज चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे वो केस को प्रोसिक्यूशन दमदार तरीके से रखे, तो यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ कोरोबरेट करने वाला कोई ऐसा एविडेंस चाहिए होगा जिससे वो कोर्ट में साबित कर पाए। आप सही बात कह रहे हैं कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसमें जरूरत है उसकी परमिशन की, जिसका होने वाला है, लेकिन फिर कई सवाल और खड़े होते हैं। आपसे यहाँ पर रिया से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो गई है। सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की पूछताछ की है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली रिया चक्रवर्ती सुशांत केस में एक अहम कड़ी साबित हो सकती हैं और लिहाजा इसीलिए उनसे 3 दिन ये पूछताछ हुई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 22 से 23 घंटे की पूछताछ है जो कि रिया चक्रवर्ती से की गई है। और पैनल जुड़ा हुआ है, गणेश हिवारकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सुशांत के सहयोगी रहे थे। गणेश हिवारकर, अब तक आप जो देख पा रहे हैं, जिस तरह से जांच चल रही है, क्योंकि तमाम लोग अपनी बात रख चुके हैं, आपने सबको सुना होगा, अब तक की जांच से आपको उम्मीद कितनी बनती हुई दिखती है? नहीं, उम्मीद तो पूरी है क्योंकि वो प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ काम कर रही है। लेकिन जो अभी तक का मैंने पैनल का पूरा नेटवर्क सुना है, उससे मैंने बाकी जो अपोजिट में 3 लोग बैठे हैं सुशांत के अपोजिट में, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि एक तो दीपक शुक्ला जी, आपने सही बोला है। अगर ये दीपक अभी ये जो संदीप सिंह के ऊपर जो बोल रहे हैं कि बीजेपी की फिल्म बना दी उन्होंने, तो वो सही बोल रहे थे दीपक जी कि अगर ये 60 दिन में तुमने अंदर क्यों नहीं डाला उसको, फिर अगर तुमको वो बीजेपी का लग रहा था, और अगर तुमको अभी लग रहा है कि वो बीजेपी का है, तो बीजेपी जब उसको अंदर डालने के लिए मना करेगी तब बीजेपी के ऊपर आरोप लगाओ। तुमने पहले ही लगा दिया। अरे फिल्म बनाई उन्होंने, वो विवेक ओबराय ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। विवेक ओबराय इज द पार्ट ऑफ बीजेपी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उस वजह से बनाई थी। अब वो फिल्म को लेके पॉलिटिक्स मत खेलो, इंस्टेड ऑफ यूर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सुशांत केस। और इसके चलते पूरा मामला इधर से उधर हो रहा है गणेश। हाँ, उधर आप सुशांत के केस पे कॉन्सेंट्रेट करो, संदीप सिंह और अपने पॉलिटिक्स। आ रहा हूँ ऋषि भाई, आ रहा हूँ, लेकिन बाकी गेस्ट के पास भी जाऊंगा। मेरे साथ अंकित आचार्य भी जुड़े हैं, इससे पहले कि ऋषि के पास जाऊं। अंकित आचार्य, आपको अब तक की प्रगति जो दिख पाई है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? ये मामला किसी हल की तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है या आपको लग रहा है उलझाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? अंकित आचार्य, आपको अब तक की प्रगति जो दिख पाई है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? ये मामला किसी हल की तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है? अंकित आचार्य से बात मैं कर रहा हूं। पहले ऋषि भाई आपके पास आऊंगा। अंकित आचार्य, आपको कितनी उम्मीद लग रही है इस वक्त? हाँ, आपको सबसे पहले न्यूज को और आपको सबसे पैनल को नमस्कार बोलना चाहता हूँ जी। ये ऐसा उलझा हुआ केस है कि अभी देखिए, आप संदीप सिंह के बारे में बताइए। संदीप सिंह 2013 से उनको मतलब उनका फ्रेंड था सुशांत भैया का, वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनसे फिर उनके बाद दोस्ती नहीं हुई। जब भैया की जब मृत्यु हुई, हत्या हुई, तो वो उनको कैसे वहाँ जाके वो टपक गए उधर, तो उनको तो मालूम नहीं ऐसा, मतलब वो बोले 1 साल से कांटेक्ट में नहीं है, फिर बाद में वो कैसे टपक गए, ये भी है। बट अब ये सुनने में आ रहा है कि जब वो सिचुएशन में उनको बहन को समझा रहे हैं एंड उनको एक नर्वस होना चाहिए ना, आंसू आना चाहिए, तो वो थम्स क्यों दिखा रहे हैं ये टाइम में? ये तो कोई दिखाता नहीं, ये
हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा क्या है। इन तमाम सवालों के ऊपर हम भी जा चुके हैं और हम भी ये तमाम सवाल रख चुके हैं कि संदीप सिंह का जो बिहेवियर है वो शक के दायरे में है। लेकिन अभी जो बात कह रहे थे गणेश शिवारकर और जो सुनील शुक्ला यहाँ पर बात कह रहे थे, सुनील शुक्ला, गणेश शिवारकर, आप लोगों की जो बात है ऋषि उस पर काउंटर करना चाहते हैं। ऋषि जी, वही सवाल गणेश शिवारकर ने भी रखा कि अगर यहाँ पर किरदार ढूंढे जा रहे होते तो महाराष्ट्र सरकार एक काम पहले कर चुकी होती, उसने क्यों नहीं किया? ऋषि जी, देखिए राजीव जी, आप में से कोई पैनलिस्ट ने कहा कि सुशांत सिंह के 3 विरोधी बैठे हैं। सुशांत सिंह के न्याय के लिए सबसे पहले ऋषि मिश्रा ने आवाज उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुशांत सिंह परिवार को न्याय मिलना चाहिए। टाइम बाउंडेशन के अंदर, समय अवधि के अंदर कोई ये लीपापोती नहीं होना चाहिए। ये टाइम बाउंडेशन पहले कहां था ऋषि भाई? ये टाइम बाउंडेशन पहले कहां चला गया था जब 65 दिन हो गए थे? जब ये समझ में नहीं आ रहा था कि एडीआर के बाद आखिर लगातार क्यों पूछताछ चल रही है? अरे भाई, मैं एक पत्रकार होने के नाते, सुन तो लीजिए, मैं एक पत्रकार होने के नाते शुरू से कह रहा हूं टाइम बाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए। लेकिन संदीप सिंह के परिवार का जो इतिहास रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। संदीप सिंह का जो परिवार का इतिहास रहा है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का रहा है। गणेश शिवारकर, जवाब दीजिए। संदीप सिंह 4 रोज पहले दिल्ली क्यों आया था? 53 बार बीजेपी के हेडक्वार्टर में क्यों फोन किया था? यहाँ सुशांत के केस में आए हो तुम कि दूसरे ने उसको पैरों में ये लगा दिया, तुमने सुइया चुभोया, सीने पे सुइया चुभोया, और इतना मारने के बाद 60 दिन तुमने काम नहीं किया। उसका जवाब नहीं दे रहे हो। अभी अपना पॉलिटिकल व्यू कलेक्ट कर रहे हो और अभी संदीप सिंह को अंदर डालेंगे। किस पागल को बुला लिया? किस पागल को डिबेट में बुलाया है? बदतमीज को किस पागल को डिबेट में बोला? कितनी देर है? मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूं, महाराष्ट्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूं। इतना जूता मारेंगे ना तुमको, इतना जूता मारेंगे तुमको मालूम है? कोई नहीं, कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, आपकी बहस, आपके तर्क अपनी जगह रहेंगे, अपने शब्दों को संभालिए। इतना ज्यादा नहीं बहने की कोशिश होनी चाहिए कि शब्द आपकी पकड़ से छूट जाए। गणेश शिवारकर बात रखिए, ऋषि मिश्रा बात रखिए, लेकिन शब्दों को असभ्य मत होने दीजिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सुनील शुक्ला जी, मिश्रा जी, मैं आपसे एक साधारण सवाल करता हूँ कि सबको संदीप सिंह तो वीडियो में दिख रहा है, फोटो में। अरे भाई, सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं भी लड़ रहा हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ, आप लोग किधर नाटक नहीं चाहता हूँ। अरे पंडित जी बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि सभी को संदीप सिंह ऐसा लगा कि ये आदमी गलत है, बातचीत हो रही थी तो मुंबई पुलिस की क्या आंख में पर्दा था कि उनको ये दिखाई नहीं दिया? अरे वो भी बुला सकती थी। आप बहुत पहले बीजेपी का पर्दाफाश कर सकते थे। समझ गए, पर्दाफाश कर सकते थे, सब तमाम चीजें रखी जा सकती थी। शमशेर भाई, शमशेर खान पठान साहब, आप बड़ी देर से सुन रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि लोग आपे से बाहर हो रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति कुछ ज्यादा ही हावी हो रही है। आपने ऐसे तमाम दौर को देखा होगा जब कोई बड़ा मामला इस तरह के राजनीतिक बयानों के बीच में झूल जाता होगा। आज आप कैसा समझ रहे हैं? क्या ये वाकई जांच को समझा जा रहा है? यहाँ पर एक बार फिर जांच का कचरा होगा? शमशेर खान पठान साहब, आप सुन रहे हैं, इंटरवीन करिए कि क्या ये सारी बातें जो अब निकल रही हैं सामने, जिस तरह से तकरार तलखी हो रही है, क्या है ठीक है? सीबीआई ये तमाम जो राजनीतिक बातें हैं ये ना सुनने वाली है ना इस पे गौर करने वाली है। ये राजनीतिक बातें जो है ये आपके चैनल के लिए ठीक है और पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है जी। सीबीआई जो तपास करेंगी, ईडी तपास करेंगी, उनका इन बहसों से कोई मतलब नहीं है। ये बैठे बैठे अभी जो बहस चल रही है, सियासी बहस, इट हैज गॉट जीरो वैल्यू। समझने की कोशिश जी, समझने की कोशिश करें। हमारे तमाम पैनल जो शमशेर खान पठान साहब कह रहे हैं, ऐसे लड़ने से जीरो वैल्यू निकलती है। तथ्यों पे बिल्कुल काम करेंगी। अब रिया ने जो बातें कही है कि वो 8 से 15 तारीख तक के वहां नहीं थी, उसने मीतू को बुलाया है और मीतू के आने के बाद में तमाम बातें खुलने वाली है, जो भी कुछ होने वाला है जी। ये सब सियासी बयानबाजी, इसको कोई गिरने वाला नहीं है। और ये सियासी लोग जो है थोड़ा सा जबान संभाल के बात करते तो अच्छी बात होंगी। इस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना
जूतों की बात करना सही नहीं है। चलिए, आज जो इतने दिन से तपास चल रहा है रिया का, वो तपास जिस तरह से होगी, जांच जिस तरह से होगी, उससे पता चलेगा। अशोक सरावगी साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेता हूं यहाँ पर। लगातार अशोक सरावगी साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेता हूं। अब तक जो कुछ भी चल रहा है, आती है दूध का पानी क्या होता है ये हम देख लेंगे। चलिए, लेकिन मेरे हिसाब में रिया इज इनोसेंट और चलिए अशोक सरावगी साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेता हूं। आज तीसरे दिन की पूछताछ हो गई है रिया चक्रवर्ती से, जिसको एक्यूज नंबर 1, आरोपी नंबर 1 माना गया है सीबीआई के द्वारा। आपको क्या लगता है कितनी लंबी पूछताछ की जरूरत होनी चाहिए? इस मामले को खुलने में करीब 22 घंटे से ज्यादा की टोटल पूछताछ हो चुकी है अशोक सरावगी साहब। जी देखिए, ऐसा है कि काफी कुछ चिल्लाया जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, परंतु उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे देश का अपना एक कानून है, कानून के हिसाब से चलते हैं। जब हमारे देश के प्रशासन को कोई ट्रायल किया जा सकता है तो किया है, और अभी तो ये बात साबित नहीं हुई है कि वास्तव में कल्प्रिट कौन है। हम लोग कोई नहीं है कि अभी से कह दे कि उसको अरेस्ट करो या उसको अरेस्ट करो या उसको फांसी दो। जी, हमने अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। इसके साथ मैं गणेश शिवारकर साहब को भी समझ पा रहा हूं, मैं यहाँ पर अंकित आचार्य, सुनील शुक्ला को भी समझ पा रहा हूं। सुशांत के नजदीकी रहे हैं और अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिसके साथ वो भविष्य के सपने देखते थे वो अचानक इस दुनिया से कैसे चला गया और उसके पीछे की क्या वजह है। लिहाजा उनका तल्ख होना, गुस्सा करना जायज है, यहां पर समझ में आता है। लेकिन शमशेर खान पठान साहब, अशोक सरावगी साहब जो बातें रख रहे हैं वो बातें भी अपनी जगह तार्किक हैं। कोई जांच, कोई तपास, कोई इन्वेस्टिगेशन केवल सेंटिमेंट्स को देखकर नहीं हो सकती है। और ऋषि भाई से यही उम्मीद है कि ऋषि भाई जो कुछ भी राजनीति इस वक्त कर रही है पार्टी छोड़कर, वो कहीं बहुत इस मामले को उलझाने की ज्यादा कोशिश कर रही है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम रोज आ रहे हैं देश का सवाल में तमाम बड़े मुद्दे लेकर, तमाम बड़े सवाल लेकर। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना।